भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीतांबरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता पाठ की विधियां और गीता के मंत्रों को कैसे हम जो है श्लोकों को कैसे अनुष्ठान की विधि से कैसे उसको सिद्ध कर सकते हैं, इस पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं और आप से भी निवेदित करता हूं। मित्रों, मेरी वाणी महापुरुषों गुरुजनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वरूप जो मिला है उपदेश, उसी को मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में भी निवेदित करता हूं। मित्रों, इसलिए आशा है कि इस वीडियो से आप कुछ भी लाभ उठाते हैं तो दास पर बड़ी कृपा होगी। यदि कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा करने की कृपा करिएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, हम अपने विषय पर निवेदन प्रारंभ करूं। भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, वाञ्छन्ति पठितुं गीतां क्रमेण विक्रमेण वा तदर्थं विधयः प्रोक्ताः करन्यासादिना सह। मित्रों, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जब अतिरुचि पूर्वक कोई कार्य करता है तब वह उस कार्य में तल्लीन तत्पर तत्स्वरूप हो जाता है। मित्रों, ऐसा स्वभाव होने पर भी वह प्रकृति और उसके कार्य के साथ अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वह इनसे सदा से ही भिन्न है। परंतु परमात्मा के नाम का जप, परमात्मा का चिंतन, उसके सिद्धांतों का मनन आदि के साथ मनुष्य ज्यों ज्यों अतिरुचि पूर्वक संबंध जोड़ता है, त्यों ही त्यों वह इनके साथ अभिन्न हो जाता है, इनमें तल्लीन हो जाता है, तत्पर तत्स्वरूप हो जाता है। मित्रों, क्योंकि वह परमात्मा के साथ सदा से ही स्वतः अभिन्न है। अतः मनुष्य भगवत चिंतन करे, भगवत विषय ग्रंथों का पठन पाठन करे, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय करे तो अतिरुचि पूर्वक तत्परता से करे, तल्लीन होकर करे, उत्साह पूर्वक करे। मित्रों, यहाँ गीता का पाठ करने की विधि मैं आपके समक्ष निवेदित करता हूँ। गीता का पाठ करने के लिए उसका उनका अथवा सुलभ आसन बिछा करके, शुद्ध आसन बिछा करके उस पर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। गीता के पाठ के आरंभ में इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अस्य श्रीमद्भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानावशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्ये इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। इन मंत्रों की व्याख्या मित्रों इस प्रकार से है। जैसे माला में अनेक मणियां अथवा पुष्प पिरोए जाते हैं, ऐसे ही भगवान के गाए हुए जितने श्लोक अथवा मंत्र हैं, वे सभी श्रीमद् भगवद गीता रूपी माला की मणियां हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी माला के मंत्रों के दृष्टा
अर्थात सबसे पहले इन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि भगवान वेद व्यास हैं। ओम अस्य श्रीमद्भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि। श्रीमद्भगवद गीता में अनुष्टुप छंद ही ज्यादा है। इसका आरंभ जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वः मामका पांडवस्य किं कुर्वत् संजय, और अंत जो है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, और अंत जो है सर्वधर्मान परित्यज्य अनुष्टुप छंद में ही हुआ है। अतः इसका छंद जो है अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद है मित्रों। जो मनुष्य मात्र की परम प्रापड़ी है, परम ध्येय है, वे परमात्मा श्री कृष्ण इसके देवता अधिपति हैं। श्री कृष्ण परमात्मा देवता मित्रों। मात्र उपदेश अज्ञानियों को ही दिए जाते हैं और अज्ञानी ही उपदेश के अधिकारी होते हैं। अर्जुन भी बातें तो धर्म की कर रहे थे, पर अपने कुटुंब के मोह के कारण शोक कर रहे थे मित्रों। जब वे शोक के कारण अपने कर्तव्य कर्म रूप धर्म का निर्णय नहीं कर पाते, तब वे भगवान की शरण हो जाते हैं। भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उपदेश आरंभ करते हैं, जो गीता का बीज है। अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषेत बीजम। भगवान के शरण होना संपूर्ण साधनों का, संपूर्ण उपदेशों का सार है मित्रों। क्योंकि भगवान की शरण होने के समान दूसरा कोई सुगम, श्रेष्ठ और शक्तिशाली साधन नहीं मित्रों। अतः संपूर्ण साधनों का आश्रय छोड़कर भगवान के शरण हो जाना ही जीव की सबसे बड़ी शक्ति सामर्थ्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज इति शक्ति। भगवान ने यह बात प्रण पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक कही है कि जो मेरे शरण हो जाएगा उसको मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा मित्रों, उसका मैं उद्धार कर दूंगा। भगवान की यह प्रतिज्ञा कभी इधर उधर नहीं हो सकती, क्योंकि यह कीलक है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम, ऐसा निवेदन होता मित्रों। इस प्रकार ओमस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य इति कीलकम का उच्चारण करने के बाद न्यास, कर न्यास और हृदय न्यास करना चाहिए मित्रों। शास्त्र में आता है कि देवता होकर अर्थात शुद्ध पवित्र होकर देवता का पूजन, ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए मित्रों। देवो भूत्वा यजेत देवम। वह देवतापन, शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता आती है अपने अंगों में मंत्रों की स्थापना करने से। जिस मंत्र का, जिस स्तोत्र का पाठ करना हो उसकी अपने अंगों में स्थापना करनी चाहिए। उसकी स्थापना करने का नाम ही मित्रों न्यास, कर न्यास और हृदय न्यास है। ठीक मित्रों, आगे निवेदन करता हूं मित्रों, कर न्यास कैसे करेंगे। दोनों हाथों की 10 अंगुलियों और दोनों हाथों के सामने तथा पीछे, सामने तथा पीछे के भागों को क्रमशः मंत्रोच्चारण पूर्वक परस्पर स्पर्श करने का नाम ही कर न्यास है मित्रों। जैसे नयनम छिन्दन्ति सहस्राणि नयनम दहति पावक इत अंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों के अंगूठों का परस्पर स्पर्श करें। दूसरा, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें। अक्षेद्यो अयम द्याहो अयम क्लेद्यो आशोष एव च इति मध्यमाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की मध्यमा अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें मित्रों। नित्यः सर्वगतः अस्थाणुर चलो अयम सनातन इत्य अनामिकाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की अनामिका अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें मित्रों। पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सुवथ सहस्रित कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की कनिष्ठिका अंगुलियों का परस्पर स्पर्श करें मित्रों। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च इति करतल कर पृष्ठभ्याम नमः। ऐसा कहकर दोनों हाथों की हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का स्पर्श करें मित्रों। इसके बाद हम हृदय न्यास की बात करते हैं मित्रों। हृदय न्यास का आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से क्रमशः मंत्रोच्चारण पूर्वक हृदय आदि का स्पर्श करने का नाम ही हृदयादि न्यास है मित्रों। जैसे नयनम छिन्दन्ति सहस्राणि नयनम दहति पावक इति हृदयाय नमः।
ऐसा कहकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें मित्रों। पुनः ना चैनम क्लेदयन्तापो नासोसेति मारुत इति शीर्षे स्वाहा। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से मस्तक का स्पर्श करें मित्रों। अक्षेद्यो अयम द्याहो अयम क्लेशेद्यो असोस्य एव च इति शिखा एव खट। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से शिखा चोटी का स्पर्श करें मित्रों। आगे नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातन इति कवचाय। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से बाएं हाथ का और बाएं हाथ की 5 अंगुलियों से दाहिने कंधा का स्पर्श करें मित्रों। आगे है पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतसोत सहस्र इतनी तत्रय वौखट। ऐसा कहकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का अर्थात वहां गुप्त रूप से स्थित रहने वाले तीसरे नेत्र ज्ञान नेत्र का स्पर्श करें मित्रों। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतानि च इति अस्त्राय फट। ऐसा कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से उल्टा अर्थात बाईं तरफ पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी तरफ से आगे की ओर ले आएं तथा तर्जनी और मध्यमा अंगुली से बाईं हाथ के हथेली पर ताली बजाएं। करन्यास और हृदय न्यास करने के बाद मित्रों बोलना चाहिए श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग। भगवान श्री कृष्ण के प्रीत्यर्थ आपको जो है गीता का पाठ करना है। अर्थात मैं यह जो गीता का पाठ करना चाहता हूं मित्रों, इसका उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता ही है। मित्रों, गीता का पाठ करने के 3 प्रकार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ध्यान से जो है अनुसरण करिएगा। नंबर 1 है सृष्टि क्रम, दूसरा है संहार क्रम और स्थिति क्रम। गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक सीधा पाठ करना मित्रों, अथवा प्रत्येक अध्याय के पहले श्लोक से लेकर उसी अध्याय के अंतिम श्लोक तक सीधा पाठ करना क्या है, सृष्टि क्रम कहलाता है मित्रों। अर्थात हमें पहले अध्याय से प्रारंभ करके लास्ट अध्याय तक जो है सीधा पाठ करते गए, तो इसको हम सृष्टि क्रम कहते हैं मित्रों। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक से लेकर पहले अध्याय के पहले श्लोक तक उल्टा पाठ करना अथवा प्रत्येक अध्याय के अंतिम श्लोक से लेकर उसी अध्याय के पहले श्लोक तक उल्टा पाठ करना, यह संहार क्रम कहलाता है मित्रों। 6ठे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक सीधा पाठ करना और 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक से लेकर पहले अध्याय के पहले श्लोक तक उल्टा पाठ करना मित्रों, स्थिति क्रम कहलाता है। यह जो पाठ की क्रम है 3 प्रकार से मित्रों हमने निवेदन किया। अब कह रहे हैं ब्रह्मचारी सृष्टि क्रम से, सन्यासी संहार क्रम से और गृहस्थ स्थिति क्रम से पाठ कर सकते हैं, परंतु यह कोई नियम नहीं है मित्रों। वास्तव में किसी भी प्रकार से गीता का पाठ किया जाए उससे लाभ ही लाभ है मित्रों। गीता का पाठ संपुट से, संपुट वल्ली से अथवा बिना संपुट के भी किया जाता है मित्रों। गीता के जिस श्लोक का संपुट देना हो, पहले उस श्लोक का पाठ करके फिर अध्याय के एक श्लोक का पाठ करें, फिर संपुट के श्लोक का पाठ करके अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करें। इस तरह संपुट लगाकर पूरी गीता का सीधा या उल्टा पाठ करना संपुट पाठ कहलाता है मित्रों। संपुट के श्लोक का 2 बार पाठ करके फिर अध्याय के एक श्लोक का पाठ करें, फिर संपुट के श्लोक का 2 बार पाठ करके अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करें। इस तरह संपुट लगाकर पूरी गीता का सीधा या उल्टा पाठ करना संपुट वल्ली पाठ कहलाता है मित्रों। गीता के पूरे श्लोकों का संपुट अथवा संपुट वल्ली से पाठ करने से एक विलक्षण शक्ति आती है मित्रों। गीता का विशेष मनन होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, शांति मिलती है और परमात्म प्राप्त की योग्यता आ जाती है मित्रों। संपुट ना लगाकर पाठ करना बिना संपुट का पाठ कहलाता है। मनुष्य प्रतिदिन बिना संपुट 18 अध्यायों का पाठ करे अथवा 9 अध्याय करके 2 दिन में अथवा 6 अध्याय करके 3 दिन में अथवा 3 अध्याय करके 6 दिन में अथवा 2 अध्याय करके 9 दिन में गीता का पाठ करे। यदि 15 दिन में गीता का पाठ पूरा करना हो
तो प्रतिपदा से एकादशी तक एक एक अध्याय का, द्वादशी को 12वें और 13वें अध्याय का, त्रयोदशी को 14वें और 15वें अध्याय का, चतुर्दशी को 16वें और 17वें अध्याय का तथा अमावस्या और पूर्णिमा को 18वें अध्याय का पाठ करें। किसी पक्ष में तिथि घटती हो तो 7वें और 8वें अध्याय का एक साथ पाठ कर लें। इसी तरह किसी पक्ष में तिथि बढ़ती हो तो 16वें और 17वें इन दोनों अध्यायों का अलग-अलग 2 दिन में पाठ कर लें। यदि पूरी गीता कंठस्थ हो मित्रों तो क्रमशः प्रत्येक अध्याय के पहले श्लोक का पाठ करते हुए पूरे 18वें अध्यायों के पहले श्लोकों का पाठ करें। फिर क्रमशः 18वें अध्यायों के दूसरे श्लोक का पाठ करें। इस प्रकार पूरी गीता का सीधा पाठ करें। इसके बाद 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, फिर 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक। इस तरह प्रत्येक अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करें। फिर 18वें अध्याय का उपांत्य, अंतिम श्लोकों से पीछे का श्लोक, फिर 17वें अध्याय का उपांत्य श्लोक। इस तरह प्रत्येक अध्याय के उपांत्य श्लोक का पाठ करें। इस प्रकार पूरी गीता का उल्टा पाठ करें मित्रों। तो मित्रों निवेदन है कि गीता का जिस भी विधि से आप पाठ करें उससे आपको लाभ ही लाभ होगा, भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाती है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों इसके बाद गीता के श्लोकों के अनुष्ठान की विधि क्या है? किसी भी श्लोक को हम सिद्ध करना चाहें, उससे मनोवांछित सफलता प्राप्त करना चाहें तो कैसे करें, इस विषय पर जो गुरुजनों ने, जो महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, उसी को मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ मित्रों। श्लोका मंत्रमया प्रोक्ता सर्वे च सिद्धिदायकाः अभीष्ट का सिद्ध्यर्थम विधिस्तेषां निगद्यते। श्रीमद् भगवत गीता के जिस श्लोक को सिद्ध करना हो उसका संपुट लगाकर पूरी गीता का पाठ करना चाहिए। जैसे हमें मान लीजिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, इस श्लोक को सिद्ध करना हो तो पहले इस श्लोक का एक बार पाठ करके फिर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अध्याय 1 का पहला श्लोक, इस श्लोक का पाठ करें। फिर कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव श्लोक का पुनः पाठ करके जो है आगे पाठ करें मित्रों इस श्लोक का पाठ। इस तरह प्रत्येक श्लोक के पहले और पीछे संपुट लगा करके पूरी गीता का पाठ करें तो उपर्युक्त श्लोक मंत्र सिद्ध हो जाता है। अर्थात आपको संपुट वल्ली नहीं, आपको संपुट पाठ करना है मित्रों। प्रत्येक श्लोक के आगे पीछे आपको लगा करके करना है। संपुट से भी संपुट वल्ली लगाकर गीता का पाठ करना बहुत बढ़िया मित्रों। अब संपुट वल्ली सिद्ध किए जाने वाले श्लोक का गीता के प्रत्येक श्लोक से पहले और पीछे एक बार पाठ करना संपुट पाठ और 2 बार पाठ करना मित्रों संपुट वल्ली पाठ कहलाता है। मंत्र को किसी कारण से सिद्ध ना कर सकें और अभीष्ट कार्य सिद्ध करने की तीव्र उत्कंठा हो तो बिना सिद्ध किए मंत्र का जप करने से भी कार्य सिद्ध हो सकता है मित्रों। यहाँ यह भी ध्यान दें, इसलिए कह रहे हैं इस श्लोक का पाठ करें। इस तरह पूरी गीता का पाठ करके अभीष्ट श्लोक को सिद्ध कर लें मित्रों। अभीष्ट कार्य की सिद्ध के लिए उपर्युक्त प्रकार से सिद्ध किए हुए मंत्र का जप गंगा जी के जल में खड़े होकर करना चाहिए। ऐसा ना कर सकें तो गंगा जी के जल में पत्थरों का आसन बनाकर उस पर उनका आसन बिछाकर बैठकर जप करना चाहिए। यह भी ना कर सकें तो गंगा जी के किनारे पर बालू में अपना आसन बिछाकर मंत्र का जप करना चाहिए मित्रों। अगर गंगा जी का सानिध्य उपलब्ध ना हो तो अपने घर में ही किसी एकांत कमरे में आप जो है स्वच्छ स्थान पर आसन लगा करके वहां बैठ करके मंत्र का जप करें मित्रों। गीतोक्त जो सिद्ध मंत्रों का निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। अब किस मंत्र का हम कहाँ प्रयोग करेंगे मित्रों, बहुत ही गूढ़ बात जो गुरुजनों ने बताया है उसका निवेदन मैं कर रहा हूँ मित्रों। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपसे निवेदन है, इससे अवश्य आपको लाभ होगा मित्रों। कोई बात भगवान से मान लीजिए पूछनी हो, किसी समस्या का समाधान पाना हो, ठीक है, मैं ज्ञान मार्ग में चलूं या भक्ति मार्ग में, इस उलझन को मिटाना हो तो रात्रि के समय एकांत कमरे में आसन बिछाकर बैठ जाए मित्रों। कमरे की बत्ती बुझा दें, केवल एक अगरबत्ती जलाकर रखें। अंधेरे में चमकती हुई उस अगरबत्ती पर अपनी दृष्टि रखें और भगवान का ध्यान करें।
भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं अर्थात अर्जुन बनकर के आप भगवान से पूछिए मित्रों। उसके बाद अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा भाव रखकर, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अस्तहम् साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अध्याय दूसरे का 7वां श्लोक। इस श्लोक का पाठ करें और साथ में अर्थ का भी चिंतन करते रहें। पाठ करते करते श्लोक के जिस चरण में अथवा जिन पदों में मन लग जाए उसी का पाठ करना शुरू कर दें। जैसे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अथवा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, या साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम आदि किसी एक की आप की बार बार आवृत्त करते रहें। इस तरह पाठ करते करते हुए नींद आने लगे तो पाठ करते हुए ही सो जाएं। ऐसा करने से स्वप्न में भगवान का संकेत मिलता है मित्रों। उस संकेत से समझ लेना चाहिए कि भगवान का अमुक भाव है। अगर संकेत समझ में न आए तो दूसरे दिन पुनः रात्रि में उपर्युक्त विधि से पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज आप लिख कर बताएं। ऐसा करने से स्वप्न में लिख कर सामने आ जाएगा। लिखा हुआ भी समझ में ना आए तो दूसरे दिन पुनः रात्रि में उपर्युक्त विधि से पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप कहकर बताएं। ऐसा करने से स्वप्न में आवाज आएगी और आवाज के साथ ही मित्रों हमारी नींद खुल जाएगी। अगर एक रात में ऐसा स्वप्न ना आए तो जब तक स्वप्न न आए तब तक उपरविद से प्रतिदिन रात में श्लोक का पाठ करें। 11 अथवा 21 दिन तक पाठ किया जा सकता है मित्रों। इसमें जितनी तेज लगन होगी उतना ही जल्दी काम होगा मित्रों। आगे है, मन में दो बातों की अगर उलझन हो और उनका समाधान पाना हो तो आप जो है उपर्युक्त विधि से ही व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो अहम आपनुयाम। इस श्लोक का पाठ करना चाहिए मित्रों। अध्याय 3 का दूसरा श्लोक है मित्रों। और मित्रों कह रहे हैं, ये मान लीजिए भूत प्रेत की बाधा को दूर करना हो तो आस्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहिष्य तनुरुज्यते चारक्षांश भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघा। अध्याय 11 36वां श्लोक मित्रों। इस मंत्र को पहली कही गई विधि से सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर जिस व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा है उसको इस मंत्र का पाठ करते हुए मोर पंख से झाड़ा दें अथवा अपने हाथ से शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा लें और इस मंत्र को बोलकर जल में फूंक मारते रहें। फिर वह जल उस व्यक्ति को पिला दें। इन दोनों प्रयोगों में इस मंत्र का 7, 21 या 108 बार पाठ कर सकते हैं मित्रों। इस मंत्र को भोजपत्र या सफेद कागज पर अनार की कलम के द्वारा अष्टगंध से लिखें और ताबीज में डालकर रोगी के गले में लाल धागे से पहना दें। निश्चित ही लाभ होगा मित्रों। आगे है मित्रों, शास्त्रार्थ में वाद विवाद में विजय पाने के लिए मित्रों, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्वानि तिर्मतिर्मम। अध्याय 18वां 78वां श्लोक मित्रों। इस मंत्र का जप करना चाहिए। सब जगह भगवत भाव करने के लिए 7वें अध्याय के 7वें तथा 19वें श्लोक का पाठ करना चाहिए मित्रों। भगवान की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए 9वें अध्याय का 34वां, 11वें अध्याय का 54वां अथवा 55वां, 12वें अध्याय का 8वां और 18वें अध्याय का 66वां, इनमें से किसी एक श्लोक का पाठ करना चाहिए मित्रों। इस तरह जिस कार्य के लिए जो श्लोक ठीक मालूम दे उसी का पाठ करते रहें तो कार्य सिद्ध हो जाएगा मित्रों। यह गुरुजनों का अमित विश्वास है और इस दास का निवेदन है। अगर वह श्लोक अर्जुन का हो तो अपने में अर्जुन का भाव लाकर भगवान से प्रार्थना करें और भगवान का श्लोक हो तो भगवान मेरे से कह रहे हैं ऐसा भाव रखते हुए पाठ करें। गीता के श्लोकों पर मित्रों जितना अधिक श्रद्धा विश्वास होगा उतना ही जल्दी काम सिद्ध होगा मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप सब जो मेरे नूतन वीडियो का नित्य लाभ पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो। मित्रों, लोगों में गीता पाठ की रुचि हो। मित्रों, दास का यही प्रयास है। मित्रों, यदि आप इससे लाभ उठाते हैं तो दास पर बड़ी कृपा होगी। मित्रों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।